हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द स्पेशल वीडियो शूट फॉर बीएससी 4th सेमिस्टर। ओके, और इसके पहले वाले वीडियो में हम वेलोसिटीज़ के डिफरेंट फॉर्मेट देख चुके हैं, रेडियल वेलोसिटी देख चुके हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच ओवर करते हैं, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम के आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, इसके पहले की वीडियो में हमने रेडियल वेलोसिटी देखा, अभी हमें देखना है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज अ कर्व एंड दिस इज द पार्टिकल्स इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल दिस इज P एंड दिस इज Q। तो व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P to Q, डेफिनेटली इट विल ट्रैवल सम डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट आएगा। तो अभी वो डिटेल में डेरिवेशंस में हम नहीं जाते। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय सपोज S डॉट, तो वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट रहेंगे। वन इज द वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल, और एक रहेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल टू द टेंजेंट, मीन्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहेगा S डॉट, वेयर S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो जनरली प्रॉब्लम में गिवन होता है, और नॉर्मल वेलोसिटी कंपोनेंट जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो ये ध्यान में रखना, दोनों फॉर्मूले भी आपको MCQ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला S डबल डॉट, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है बेसिकली, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी S डॉट है तो उसका फिर से अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा S डबल डॉट। नॉर्मल एक्सीलरेशन v² अपॉन रो। रो मतलब क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका फॉर्मूला ds बाय डी साई। साई या एंगल आपको प्रॉब्लम में गिवन होता है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, आपको पहले भी अभी हम एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इसमें मैं समर 16 का लिया हूँ, समर 15 का भी है, आगे भी 2-4 पेपर है। तो जिसमें प्रूव दैट वाले जो पार्ट है, प्रूव दैट वाला पार्ट जो है वो आपको पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि प्रूव दैट वाला पार्ट अभी MCQ में पूछा नहीं जा सकता है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ठीक है, बराबर, या फिर आइडेंटिफाई द ट्रू और फॉल्स वो आ सकता है। तो ये एक रिलेशनशिप मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट रेडियल वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो dr बाई dt इज इक्वल टू d थीटा बाई dt इंटू यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये रिलेशनशिप आपको याद करना है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ये सिंबल यही होना चाहिए, ध्यान में रखना, दिस इज द यूनिट। जनरली कभी कभी ऐसा सिंबल यूज करते हैं विच इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद ये भी एक रिलेशन है जो एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन प्रूव के लिए आता है, लेकिन अभी आपको प्रूव दैट के लिए नहीं आएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा आपका, ये आपका एक्सेलरेशन है a इक्वल टू रो साई डॉट स्क्वायर। तो ये आपको याद करना है, प्रूव दैट के लिए नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन ध्यान में रखना, कंडीशन क्या है, कंडीशन 2 है, यूनिफॉर्म इन अ प्लेन, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है आपकी यूनिफॉर्म, एंड मोशन इज ऑकरिंग इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, बराबर। ये 3 डायमेंशनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसा अगर है तो आपका एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैन डायरेक्टली पुट डाउन रो साई डॉट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है आपका समर 15 का क्वेश्चन। समर 15 के क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। रेडियल वेलोसिटी मतलब आपका VR, ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपका VT, बराबर। ये क्या है प्रॉब्लम में दिया हुआ है, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देन इस पे से हमें ये इस कंडीशन का यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दैट इज R। डिस्प्लेसमेंट निकालना है R। अब एक चीज ध्यान में रखना, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये जब कंसेप्ट आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय R, और टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये जब कंसेप्ट आएंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा S से। कंफ्यूज नहीं होना, रेडियल में R से, ठीक है, बराबर, और टेंजेंशियल या फिर नॉर्मल S से। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है कि रेडियल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर ऐसा है तो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय R इक्वल टू C इंटू ई टू द पावर k थीटा।
सी और के दोनों भी कांस्टेंट है, सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अगर सी की वैल्यू 1 अगर है, सी की वैल्यू अगर 1 है, के की वैल्यू 1 है, तो आर इक्वल टू ई टू द पावर हो जाएगा ई टू द पावर थीटा। ठीक है, समझ गए? हाँ। नेक्स्ट है आपका कि अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन अगर इक्वल है तो उस केस में आपकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ई टू द पावर साई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, विच विल बी आस्क इन एमसीक्यू पैटर्न। ठीक है, इसका डेरिवेशन है लेकिन डेरिवेशन आपको नहीं पूछा जाएगा, तो रजिस्टर में लिखते वक्त एज इट इज़ जितना भी बोर्ड पे आपको दिख रहा है, मैं जितने भी पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ उसको एज इट इज़ लिखो। ठीक है, बार बार उसको पढ़ो। नेक्स्ट है आपका विंटर 15 का क्वेश्चन है ये। विंटर 15 के क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि अगर आपकी मोशन, जो आपकी मोशन है पार्टिकल का जो पाथ है वो डिस्क्राइब है आर टू द पावर थीटा, जो इक्वी एंगुलर स्पायरल का है। जब बोला था ना मैंने आपको, जैसे यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू भी 1 है, दिस इज ऑल्सो इक्वी एंगुलर स्पायरल। और कंडीशन क्या है? विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कांस्टेंट है। ठीक है, पाथ है ये, पाथ का इक्वेशन आर इक्वल टू ई टू द पावर थीटा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है। तो रेडियल एक्सेलरेशन ए आर ये आपका 0 हो जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर? हाँ, लेकिन कंडीशन ध्यान में रखो, ये कंडीशन होगी तो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग साइक्लॉइड यस इक्वल टू। हाँ, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको टाइम पर सॉल्व करना पड़ सकता है, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है और इसमें नॉर्मल एक्सेलरेशन पूछा है। तो जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं आपको, नॉर्मल वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं। गिवन क्या होगा? यस की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन होगी। तो आपको ये जो 4 फार्मूलीज है ना, ये 4 फार्मूलीज आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसी फार्मूले बेस ये क्वेश्चंस हो गए। इसमें वेराइटी आ सकती है, यस की वैल्यू अलग अलग गिवन होंगी, ये थोड़ा सा आप अच्छे से फोकस करना। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है आपका? देखो फार्मूला लिखा हुआ है वहाँ पे v²/ρ। वेलोसिटी v का फार्मूला क्या होता है? ये वेलोसिटी v मतलब पहले वाला पैटर्न वाला हो गया। वेलोसिटी v मतलब लीनियर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ds/dt का स्क्वायर। रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ds/d। इन दोनों की वैल्यू हमें निकालना है। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी प्रॉब्लम में क्या गिवन है? यस की वैल्यू गिवन है, तो चलो ds/dt निकाल लेते हैं पहले। ds/dt मतलब यस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो टेक फॉर ए कांस्टेंट आउटसाइड साइन साई, ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। साइन साई का डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव कॉस साई इनटू, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी के जगह पे क्या है यहाँ पे? साई, तो उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, चेन रूल dψ/dt। सो इट विल बी इक्वल टू 4a cos साई dψ/dt, मतलब ये होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका वैल्यू निकल गया। अभी नेक्स्ट है ds/d का वैल्यू निकाल लेते हैं। बच्चों आपको नीचे तक दिख रहा है क्या? एक बार कंफर्म कर लो थोड़ा सा, नीचे यहाँ का दिख रहा है क्या आपको? ओके, सो ds/d की वैल्यू निकाल लो। ds/d मतलब यस को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू साई। सो ये तो सिंपल है, 4a कांस्टेंट आउटसाइड साइन साई का डेरिवेटिव कॉस साई। यहाँ पे चेन रूल वगैरह लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों जो आंसर हमारे आए हुए हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है इस पर हम फोकस करना। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे MCQ पैटर्न में, जिसमें यस की वैल्यू आपको गिवन होगी। नॉर्मल वेलोसिटी वो तो 0 ही है, वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आपको पूछेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, चलो वैल्यू डालो इक्वेशन 1 की। तो आपका होगा नॉर्मल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ds/dt। ds/dt का वैल्यू क्या है आपका? 4a
कॉस साई इंटू ओमेगा डी एस बाई डी टी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया स्क्वायर, डी एस बाई डी साई का वैल्यू क्या है, दैट इज 4a cos साई। सो फाइनल आंसर 4a cos साई, एक 4a cos साई पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 4a स्क्वायर है ना, तो एक टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, फिर बचेगा 4a cos साई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बराबर। अब इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे इसमें पूछा तो नहीं है लेकिन मैं कर देता हूँ। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at, तो आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज एस डबल डॉट। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो यस डॉट क्या है, पहले यस क्या है, प्रॉब्लम में गिवन है, यस प्रॉब्लम में गिवन है 4a साइन साई, इसका बस आपको डबल डेरिवेटिव लेना है। तो डी एस बाई डी टी वो हो गया आपका यस डॉट, और एक कॉन्स्टेंट बाहर, साइन साई का डेरिवेटिव दैट इज कॉस साई इंटू चेन रूल, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के जगह पे साई है, तो चेन रूल लगाओ, डी साई बाई डी टी। तो ये हो गया यस डॉट 4a cos साई डी साई बाई डी टी दैट इज ओमेगा। ठीक है, फिर से डेरिवेटिव लेना है, एक्चुअली ये टर्म हम पहले भी निकाल चुके थे, वहीं से हम यूज़ कर सकते थे, इसका फिर से डबल डेरिवेटिव लेना है। तो ये 4a, ठीक है, अभी ओमेगा उसको कांस्टेंट अगर हमने एज्यूम किया तो इट विल बी टेकन एज आउटसाइड। ठीक है, और कॉस साई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन साई, और फिर से इसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा चेन रूल लगा के, तो साई का डेरिवेटिव डी साई बाई डी टी, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ओमेगा। तो ये हमारा यस डबल डॉट का वैल्यू हो गया माइनस 4a साइन साई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माइनस 4a ओमेगा स्क्वायर साइन साई। ठीक है, लेकिन इसमें हमने एक छोटा सा एज्यूम किया हुआ है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो जनरली प्रॉब्लम में गिवन होता है, वो प्रॉब्लम में आपको गिवन होता है। जैसे इस प्रॉब्लम में एक्चुअली वो वर्ड गिवन नहीं था, टेंजेंशियल आपका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट वगैरह ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए उन्होंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, ये एडिशनल पार्ट है, पूछ सकते हैं, लेकिन उस केस में कंडीशन आपको गिवन रहेगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, बराबर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। एक बार आप अच्छे से एक बार देख लो, और ये पूरा आपको अच्छे से रजिस्टर में लिखना है। ठीक है, चलो आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स निकाल के पूरा अच्छे से रजिस्टर में लिख लो। ठीक है, कुछ डिफिकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर गिवन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद।